नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जितने गांव हैं इस हलके में, हम हर गांव में आपको लेकर के चल रहे हैं और ये थर्मामीटर लगा रहे हैं। और टेम्परेचर क्या है, मूड माहौल क्या है, वहाँ की रणनीति, वहाँ की राजनीति, वहाँ का चुनावी गणित क्या है, जातीय समीकरण क्या है, पिछले चुनाव में क्या रहा, इस बार मूड कैसा है, ये सब समझने और समझाने का ये दौर है। और इसी दौर में हम पहुंच चुके हैं सामड़ी। ये देख सकते हैं, ये सामड़ी गांव है और इस गांव में लगभग 6,500 वोट हैं, लेकिन 3 पंचायतें हैं। एक है सामड़ी सीसान, जहां पर तकरीबन 2600-2700 वोट हैं और 3 पोलिंग स्टेशन हैं और एक जो है रिजर्व है। दूसरा है सामड़ी बुरान, यहाँ पे लगभग 2200 वोट हैं और 3 यहाँ भी पोलिंग स्टेशन है और एक रिजर्व है। और तीसरा है सामड़ी लोचप, यहाँ पे तकरीबन 1500 वोट हैं और 2 मतदान केंद्र हैं और एक रिजर्व है। तो एक एक करके हम आपको इन तीनों पानों में हम आपको ले चलिए। हम बुरान पाना में हैं इस वक्त। राम राम जी, सब घर में खुशी राजी, कोई सब लोग स्वस्थ हैं, सब सुखी है, हैं? अच्छा, दुखी भी है। अच्छा, ये बताइए कि कौन बताए कि दुखी हैं? आप दुखी हैं? हैं? हाँ, आ रहे उधर भी, अरे उधर भी जाएंगे। आप दुखी क्यों हैं? ये छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, हम नो दुखी हैं जी। क्यों दुखी हैं? जो करे राशन, एक तो राशन कार्ड बना है जो मिल रहा है जो कोटे का, हाँ, वो भी टाइम पर कदे तो फ्री मिल जा, कदे पीछा मिल रहा है, या बाजी जगह फ्री मिल रहा है हाँ, लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो यहाँ हर किसी के कार्ड नहीं है। हाँ। पर्ची आया थी, वो पर्ची एक बार मिल ली है। हाँ। गरीब जिसके कार्ड नहीं है, हाँ, कोटा लिया वो पर्ची जो सरपंच की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से, हाँ। वह पर्ची दोबारा नहीं आई है, तो वह आदमी क्या करेंगे? अच्छा, ये नो दुखी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये बताइए। ना तो शमशान का रास्ता हमारा, हाँ, और शिक्षण पढ़ने का परियोजना का शमशान नहीं, हाँ, और फिर यह पलटम जा है, शमशान में भी जा है, हाँ, या सड़क कच्ची पड़ी है, मर्दा हो ज्यादा को अचानक है, हाँ। अड़क जा नहीं सकते। हाँ, हाँ, पानी में मरते नहीं लेकर। पानी मांग पड़ता है। हाँ। क्या? थोड़ा जगह दीजिए। हाँ, जगह दीजिए। हाँ, मर्दे ने बीजी पानी मग लेकर जा है, रास्ता कच्चा है, मैं इतने पानी मग जा गोटे गोटे मग, एक तो जो रास्ता होना चाहिए हाँ। है जी। अरे एक ये जमा कच्ची है जिसमें नालियां में कीड़े चल रहे हैं, भरी रवा है जी। अच्छा, ये पानी की बहुत ज्यादा चुनाव के समय में या ऐसे भी जब नेता आते हैं तो उनको बताते नहीं है नेता लोगों को? हम बताते हैं जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर। अच्छा। पानी की इतनी मोटी समस्या है हमारे पास। हाँ, तीसरे दिन पानी आता, कभी कभी तो 4-5 दिन भी हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा मोटी परेशानी तो, क्योंकि अब मजदूर तबका है यहाँ के, जो ये एरिया है हाँ। ये मजदूर तबका है। हाँ, इसमें अब हम काम से आए हैं, हाँ, खेत से आए हैं, हाँ। तो अब हमारे को नहाने के लिए, पीने के लिए, पानी नहीं कपड़े है। धोने के लिए पानी तो चाहिए। हाँ, हाँ, मोटी समस्या हमारी पानी की, बहुत ज्यादा मोटी। हाँ। एक मकान है 4-4, 5-5 फुट लूंगा, हजार एक भी मकान नहीं आ लिया। हाँ, मकान वाली भी सबसे बड़ी समस्या है, भाई का तो पढ़न हो रहा है। हाँ। 2004 में राशन कार्ड में एक वो दिया था, वो बनाकर ना 2 दिन 2 कोटे मिले उसके, अभी उसका मिलना भी बंद हो गया। हाँ। अच्छा, 2004 में राशन कार्ड कटा था जी, आज तक मतलब। तो ये जितनी सरकार आती है, चाहे वो चौटालों की सरकार हो, चाहे हुड्डा की सरकार हो, चाहे खट्टर साहब की सरकार हो, चाहे अभी खट्टर और दुष्यंत की सरकार है, तो कोई नहीं कुछ करता है। कोई नहीं करता जी। अरे देख लो जी, ये चौड़ा देख ले कितना भरा पड़ा नालियां में। वोट की जरूरत पड़ा ना, जब आकर खड़े हो। हाँ, जब वोट की जरूरत पड़ा ना, जब आकर खड़े हो जाए। को बेरा नहीं लंदा, सैमड़ी में को मर रहा है कि जीवा है।
कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी वोट का तो मतलब है। ये आप रास्ते पे गए हो, रोड देख लो आप, बहुत खराब। इतनी बड़ा गांव है ये। समस्या सबसे मेन समस्या हमारे गांव की समस्या तो बहुत है, हाँ। समस्या अनेक है, हाँ। पर कोई सुधार हमारे इस हल्के का, हमारे गांव का, हल्का तो छोटो हल्के से भी मतलब चलो हमारे समस्या हल्के में भी और हमारे गांव में समस्या इतनी है अब बहुत ज्यादा। पहले सबसे पहले ये समस्या है कि आप चिड़ाना से लेके और बजाना तक चले जाओ, माले एक के 2-2 फुट के गहरे गड्ढे हैं जी। आप भी चल के आए हो, आपने भी देखा ये चीज। पहली समस्या ये। फिर दूसरी समस्या ये, यहाँ पर पीने की पानी की समस्या, माले सबसे पहले समस्या ये है पीने के पानी की, कि जो भी यहाँ पे कर्मचारी लगा रखा है पीने के पानी का, वो पीने के पानी का मतलब जब भी छोड़ा है, वाल सिस्टम बना रखा है यहाँ पे, जब भी छोड़ा है तीसरे दिन छोड़ा है। हो सकता है वो 5-5 दिन भी हो जाए जी, एक दिन मतलब कोई समस्या हो जी, हो सकता है ट्यूबवेल थोड़ी अनखराब हो जाए। मतलब सरकार की ये मतलब उत्तरदायित्व बनता है कि यहाँ पीने के पानी के लिए एक्स्ट्रा से मोटर रखे। समझ गया मैं। ठीक है जी। पिछले बार जब चुनाव हुआ जी। है ना, तो किसको वोट दिया था आप लोगों ने? वोट बीजेपी को भी दिया था जी, और कांग्रेस से भी। यहाँ से कांग्रेस जीत के गई थी जी। आपके गांव में 3 पाना है, हाँ जी। है ना जी। तो आपके पाना से सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला, बीजेपी सबसे ज्यादा को? कांग्रेस को मिला था यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस जी, को मिला। कांग्रेस जीत के गई थी, और पहले भी कांग्रेस का विधायक रहा है जी। अच्छा। पहले भी 5 साल कांग्रेस के विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं कर रखा जी। अच्छा। और आने वाले इस साल में चलो तो मतलब भगवान ने प्यारा हो, लेकिन अब भी 1 साल में मतलब समस्या से जूझ रहे जी ये पूरा गाँव। अब दोबारा चुनाव है, अब दोबारा चुनाव है जी। और लोकतंत्र में हमारे और आपके वोट से सरकार बनती है, बिल्कुल सर, है ना। ये नेता ऊपर से नहीं आते हैं, ये यहाँ पे हमारे और आपके वोट से बनती बाबूजी है। यहाँ पे कोई भी एमएलए यहाँ से बन के जाता है, यहाँ बनने के बाद ना वहाँ पे ना मोटे मोटे कुत्ते पालते हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई समस्या लेके जाते हैं ना, यूँ कहते हैं कि यहाँ एमएलए साहब है नहीं। सबसे मेन समस्या ये है जी। अब दोबारा चुनाव है, अब दोबारा चुनाव हो जी, तो और क्या माहौल रहेगा? यहाँ तकरीबन बीजेपी का माहौल रहेगा जी, बीजेपी का रहेगा तकरीबन यहाँ पे, क्योंकि मेन समस्या हमें अपने हल्के का, अपने गांव का विकास करवाना है जी। हाँ। यदि सरकार के साथ हम लग के चलते हैं तो हमारा विकास होता है, अन्यथा वही 5-6 साल हमने जो जूझे हैं वही हमारे कोई काम नहीं होने। आप हाँ, बीजेपी की वोट देंगे जी। बीजेपी की देंगे, कारण वही है, बीजेपी की सब हाँ सब, बीजेपी की वोट देंगे। और कारण यही है कि मतलब सरकार का एमएलए हो जाए। सरकार का एमएलए हो हमारे क्यों काम है जी, ये 10 साल रह गया, हाँ 11वीं साल से ली गई, हाँ, हमारा कोई भी विकास नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि जो सरकार का एमएलए हो सरकार जाए। के साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, उससे ना तो कोई फर्क पड़ना। देखो ये एक एमएलए है, हाँ एक एमएलए अगर ये बीजेपी को ना मिले हाँ तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ, और अगर मिल जाए तो हमारे हल्के का कुछ मतलब सुधार हो सकता कुछ विकास हो सकता है। एक और बताओ साहब जी, हाँ जो इसके का नाम करे जो ये नाली है जो ला रखे हुए हैं, कई दिन वहाँ है, आड़े का सारी नाली यहाँ तक पानी आ जाए, यहाँ तक पानी आ जाता है यहाँ अब यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि अगर एमएलए ऑपोजिशन का हुआ, जो कि यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए रहे 2-3 टर्म, तो इनका काम नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं, और पिछले बार दिया था कांग्रेस को ही वोट, अब इस बार कह रहे हैं कि हम उस एमएलए को बना देना चाहते हैं, क्योंकि एक एमएलए से किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो एमएलए अगर सरकार वाला हुआ तो कम से कम उस पर दबाव डाल करके काम कराएंगे, यही कह रहे हैं। इसीलिए पहले आप कांग्रेस को देते थे, अब आप कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। समझते चलिए, और इनकी समस्याएं भी सुनी है आपने, और खास करके नेता वो होता है जो सरकार में रहे ना रहे, जनता के बीच में उसको रहना चाहिए। और जो नेता ये कहता है हो कि हम तो ऑपोजिशन में हम कुछ नहीं करवा सकते, तो ऑपोजिशन में तो ताकत इतनी होती है कि मजबूत से मजबूत सरकार को भी गिरा देती है और झुका देती है। इसलिए वैसे नेता, अब वक्त बदल रहा है, ये मत कहिए कि हम ऑपोजिशन में हैं। आप आकर के अगर ऑपोजिशन में आप काम नहीं करवा पाते हैं तो ये बताइए कि ऑपोजिशन में एमएलए होने के बाद आप इस गांव में या हल्के में कितने दिन आप धरने पे बैठे, अनशन पे बैठ गए कि ये काम कराओ वरना हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये सब बेकार की बात है, ये कहना कि हम ऑपोजिशन में हैं क्या करवाएंगे।
चलिए जी, राम राम। कैंडिडेट मायने नहीं रखेगा, कैंडिडेट मायने नहीं रखता। है ना? हाँ, ठीक है। आप लोग? हम तो बाहर से हैं वैसे। अच्छा, आप बाहर से हैं? और आप भी बाहर से हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, इधर भी हैं कई लोग। ये आपके यहाँ दोबारा चुनाव है? हाँ जी, दोबारा चुनाव है आपके यहाँ, उपचुनाव? उपचुनाव है जी। तो क्या माहौल, कौन सी पार्टी भारी है? यहाँ पर 2 जिप तक उड्डा का दबदबा है। अच्छा, हुड्डा का दबदबा है। इस गांव में कितनी, क्या सबसे ज्यादा किस बिरादरी का वोट है? इस बरादरी का, इसमें जाटों की ज्यादा वोट है। जाटों की? हाँ जी। कितने होंगे जाट पूरे गांव में? करीब होंगे जिसमें 5000 के आसपास। अच्छा, हाँ जी, मतलब आधे से ज्यादा हैं? हाँ हैं? हाँ जी, तो मतलब कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट। कैंडिडेट देखेंगे या सिर्फ कांग्रेस? कैंडिडेट भी देखेंगे जी, और फिर मतलब जो अच्छा आदमी देंगे उड्डा साहब, उड्डा के पक्ष में करेंगे। और हुड्डा साहब का आदमी जो दिए उससे खुश नहीं हुए, बाहर का दिया हल्के का, तब? बाहर हल्के का क्या था जी, तो उड्डा साहब का जो खुद का होता अच्छा, मतलब उन्हीं के नाम पे दे देना हाँ, है? उड्डा साहब के नाम। हाँ, उड्डा साहब की देंगे जी। हुड्डा साहब को ही देंगे? हाँ जी। हैं? हाँ जी। उसी के बेचारा जी, उसको मिलेंगे वोट, याद है वही बनेगा, कैंडिडेट कोई भी हो? कोई भी हो। हैं? कोई आओ, उड्डा को देख कर वोट करनी है। अच्छा, हाँ। मतलब कैंडिडेट नहीं। बहुत सारे इलाके में कह रहे हैं कि बाहर के हल्के का हुआ तो। हल्का बार है, कोई आओ, उड्डा को देखना वोट करनी है। अच्छा, बिल्कुल। क्या रहेगा सर किस बारे में भाई साहब? चुनाव, उपचुनाव, कौन सी पार्टी आपने भारी? क्या लगा? आप इस साल क्यों गए? हाँ, आप किसके दिया अगर वोट? मैं तो इस हल्के से हुई नहीं, मेरा वोट ही नहीं थोड़ी है। देर पहले करे थे कि इस साल के गए। हैं? इस साल के गए नहीं करे थे आप? आप भी इस हल्के के हो क्या? मैं इस हल्के से नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो- आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस हल्के से हैं ना? हाँ, तो क्या माहौल है? देख, खट्टर सरकार, नमक कट्टर सरकार कहना चाहूंगा। अच्छा। उसका कारण क्या है? हाँ, बाई चांस ये मान कर चल, घर में एक छोटा सा बालक है हाँ, और वो घर में खेल रहा है, और खेलता खेलता बाई चांस वो दूध न खंडा दे, हाँ, ठीक से, और दूध खंडे पाछे जरूरत तो उसने थोड़ी दूध की थी, क्योंकि वो प्यासा भी होगा, भूखा भी होगा, हाँ। और उसी टाइम पे उसका बाप आया। उस बाप ने क्या करना चाहिए कि ये दोबारा इस तरह की घटना घटित ना हो? हाँ, आप बताओ थोड़ा बहुत, हाँ। क्या करना चाहिए बताओ आप भी। नहीं, नहीं, आप मतलब सुन रहा हूँ मैं, आप जो बोल नहीं, रहे हैं आपके भी तो व्यूज पूरा- होने चाहिए कुछ। पूरा मेरे व्यूज तो अभी आप उसको तो अलग रखिए। आप इस हल्के के हाँ, वोटर हमें हैं। बताने लग रहा वो अपने बालक ने मार दे, हाँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा इंसिडेंट फिर। हाँ, उसने भी काम कर दिया, हाँ। और इस तरह के ये इंसिडेंट एक नहीं 34-35 कर दे, हाँ, तो फिर मानो उसका जिम्मेवार कौन हुआ है? वो बाप हुआ ना। हाँ, और कोई भी राजा है ना, राजा के लिए प्रजा अपने पुत्र के समान है, हाँ, और जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ ना, हाँ। उसका जिम्मेवार सारा का सारा राजा ने हुआ, हाँ, ठीक से। तो मैं इस तरीके से ये कहना चाहूँ कि ये खट्टर सरकार न होगा, कट्टर सरकार है। हाँ, मेरी बात का कहने का अर्थ समझ गए होगे? हाँ, समझ गया। ठीक है। इन माई होल लाइफ आई नेवर विल गिव दी वोट टू द बीजेपी गवर्नमेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस गवर्नमेंट इज इम्पियस, स्लॉटरनेस, राइटर्स गवर्नमेंट, बिकॉज दे बीजेपी नहीं तो विकल्प? because they always do the work to divide our society in casteism and religion, no means of the development. ठीक है, मैं समझ गया। बीजेपी से आपकी नाराजगी का कारण मैं समझ गया कि उसका No विरोध means क्यों of है। the development, कोई हाँ। विकास कार्य भी नहीं। तो फिर आप, फिर लोकतंत्र है, कई लोकतंत्र है। पार्टियां हैं, हाँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, INLD है, जेजेपी है, अगर ये है, वो हमने है। पहले वाली पार्टियां ने भी कंपेयर करके देखे, उल्टा सरकार ने बेटर वर्क किया है। हाँ। थोड़ा सा उसमें लॉस हो गया था, उसका उसने कंपनसेशन करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। हाँ। हाँ, इसके कंपेयर में वो कई गुना बढ़िया है। अच्छा। तो इससे बेटर वही है। रही बात फिर कि भाई कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है कि कैंडिडेट कौन सी पार्टी कितना अच्छा उतारेगी। हाँ। और कैंडिडेट अगर हमारे हल्के का हो तो और भी बेटर रहेगा, इम्प्रूवमेंट और भी होगा। जी। ठीक जो हुड्डा समर्थक है ना, कई गांव में जब मैं जा रहा हूं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हुड्डा साहब ने बाहर के हल्के का कैंडिडेट हमें दिया तो फिर मुश्किल होगी, 5 से 10% वोट का नुकसान होगा। फिलहाल में बीजेपी का विकल्प हुड्डा सरकार ही है। हाँ। वही हो सकती है, यानी कांग्रेस सरकार हो सकती है। हम कांग्रेस सरकार पर न जाके ना हुड्डा सरकार पर जाना चाहूँ। अच्छा। कांग्रेस का विकल्प नहीं है, हुड्डा सरकार विकल्प है। तो हुड्डा जिसने थोड़ा बहुत सोच समझ के देंगे, क्योंकि उनका भी राजनीतिक इतिहास काफी लंबा है, तो सोच समझ के वो देंगे, अच्छे आदमी नहीं ही देंगे। हमारा मतलब आप- जहाँ तक इमेजिनेशन है। हाँ, ठीक है। मतलब कैंडिडेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हुड्डा होगा, वोट देना। हुड्डा
है ना? हाँ, हुड्डा हुड्डा साहब के नाम पे आप वोट हुड्डा- देंगे, हुड्डा के कैंडिडेट साथ। उतना मैटर नहीं करेगा आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, बीजेपी को कतई नहीं, उसको BJP तो बर्दाश्त को? नहीं करना चाहिए, उसका अच्छा कैंडिडेट भी आ जाए, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट को भी बाद में सुप्रेस कर दें, हाँ। क्योंकि इनकी डिक्टेटरशिप है। तो ये हो गया ना सर, जो आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट देखेंगे, हाँ। बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट कैंडिडेट भी होगा तो उसको क्योंकि नहीं। ये अच्छे कैंडिडेट को भी सुप्रेस कर दें, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट की चलने नहीं देते। हाँ रीजन ये है। ठीक है। ये थर्मामीटर जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, और भाई साहब बोलते 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 ये सारी बातें खुद कह के गए। इसलिए मैं कहता हूं कि थर्मामीटर का अपना मोड मिजाज है। कई बार ये 10 सेकंड में इस पे टेम्परेचर आ जाता है, कई बार भाई साहब पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा समझा कर करके, थोड़ा गुहाना गए, इधर उधर घूम करके फिर इन्होंने अपना टेम्परेचर बताया कि बीजेपी से नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, और कैंडिडेट भी कहा, लेकिन फिर ये भी कहा कि बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट भी आ जाए तो उसको वोट नहीं देंगे। कारण है उसको सुप्रेस कर देते हाँ, हो, वो मैं उसको दबा देते वही हैं। इस थर्मामीटर के टेम्परेचर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, है ना? तो कुल मिलाकर के इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बड़ौदा हलके में जो उपचुनाव है, मेन चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली डबल इंजन वाली सरकार है, और जब से ये सरकार आई है, ये पहला उपचुनाव है जहाँ यहाँ पर पब्लिक यानी लोग वोट देंगे। इस सिर्फ जैसे जींद में उपचुनाव हुआ था तो वो सिर्फ जींद का उपचुनाव नहीं था, उसी तरीके से बड़ौदा हलके में जो उपचुनाव है, ये सिर्फ यहाँ से एक एमएलए देने की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे राजनीतिक गणित को भी समझाएगा। जो नतीजे आएंगे वो उस गणित को भी समझाएंगे। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस लिहाजे भी इस चुनाव को जरा समझना भी चाहिए। हम भी समझ रहे हैं और आप भी जरा समझिए। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये समझाने और समझने और समझाने का दौर है। लगातार हम आपको हर गांव में लेकर के चलेंगे। देखते रहिए जनता टीवी और देखते रहिए। अच्छा, आप भी बोलेंगे? ठीक है सर। वैसे देखो, बीजेपी सरकार का एक फायदा जरूर है। हाँ। नौकरियों में जो भाई भतीजावाद था वो बिल्कुल खत्म है। हाँ, क्योंकि चाहे कांग्रेस आई है, चाहे और जो सरकारें रही हैं, हाँ, उन्होंने अपने वर्करों को हाँ, ही नौकरियां दी है और किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। हाँ। लेकिन इस सरकार में नौकरियां जरूर मिली हैं, अच्छा, पढ़े लिखे को मिली है और कामयाब को मिली। अच्छा, हाँ, अगर कोई और सरकार भी, कांग्रेस भी अगर ऐसा कर दे हाँ। तो वो भी आ सकती है। अच्छा। लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी सिर्फ मुझे बीजेपी लगता कर है रही है? तो 100% आएगी हाँ, बीजेपी। फायदा भी है, वैसे 4 साल रह रहे, 4 साल के अंदर अगर बीजेपी आ जाती तो काम हो जाएंगे। अगर दूसरा विपक्ष का आएगा तो कोई काम नहीं होगा। जैसे पीछे 15 साल नहीं हुए कोई भी काम। अच्छा, इसलिए बीजेपी की सरकार आओगी, बीजेपी की सरकार आएगी, एमएलए बनेगा एमएलए यहाँ से बीजेपी का बनेगा। 100%। अच्छा, हमने ये सुधार जरूर किया है बीजेपी सरकार ने, और तो चलो ठीक है, धीरे धीरे फायदा भी है ना। लोग ये सोचते हैं कि अगर सरकार तो इनकी है, हाँ। अगर इनका एमएलए बनता है तो और थोड़ा वो मिलेगा, काम भी होंगे इस हल्के के, विरोधी हल्के के। अच्छा, अगर बीजेपी का एमएलए बनता है तो अच्छा, जैसे पीछे 10 साल कांग्रेस का था, कोई काम नहीं हुआ। ये सड़क देख लो आप। हाँ, अगर बीजेपी का कोई भी एमएलए बनता है तो काम होंगे। हाँ। ये अभी भाई साहब जब बोल रहे थे तो ये समझा रहे थे कि बीजेपी से क्यों इनको नाराजगी है। नाराजगी वो तो अलग अलग आदमी है, किसी न किसी है नाराजगी, किसी न किसी से है। हाँ, फिर ये तो सबका सामूहिक काम है ना। अगर सरकार तो इनकी है बीजेपी की, हाँ। अगर एमएलए भी इनका होगा तो काम और ज्यादा होंगे। हाँ। अगर 4 साल के विपक्ष का कोई बन जाता तो क्या काम करेगा वो? तो ये भी एक तर्क है। पहले तो इन्होंने कहा कि हुड्डा गवर्नमेंट में कार्य नहीं हुआ। हाँ, ये सड़क हुड्डा गवर्नमेंट के टाइम पर ही बनी थी। हाँ। आफ्टर दैट नो। विपक्ष का एमएलए बोला मैंने, विपक्ष के एमएलए अगर होगा तो कोई काम नहीं होगा। पहले मेरी बात सुनो। ये 10 साल रह गए, 10 साल में क्या करे, कोई काम नहीं हुआ। उसी के शासन काल में फिर ये दूसरा डेवलपमेंट था। गांव में कोई भी गली देख लीजिए, हुड्डा के टाइम पर ये सारी पक्की हुई थी। नहीं, उनका जो एक तर्क है, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। एक तर्क जो कह रहे हैं कि अगर रोलिंग पार्टी का एमएलए हो, है ना, कई लोग हैं कई लोग हैं इस विचारधारा वाले, हाँ, वो कहते हैं कि हमने पहले जी कांग्रेस को वोट दिया था या हमने आईएनएलडी को वोट दिया था, लेकिन इस बार एक एमएलए से कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ये तो ना कांग्रेस को ना बीजेपी अगर को। हमें कहाँ पे हमारा एमएलए बनता है, रूलिंग पार्टी का अगर कोई एमएलए बनता है, हाँ। अगर वहीं पे कार्य होता फिर ये हरियाणा के दूसरी साइड, हाँ,
तो ये तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, उसमें सभी इक्वलिटी लेके चलनी पड़ती है। अगर बराबर लेके चले तो फिर ये आपस में एक दूसरे से द्वेष कहना सुनना बात ही नहीं होगी। इक्वलिटी लेके चलिए ना कि मेरी साइड का मेरे फेवर का एमएलए है या ना है। इससे पहले उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा, अब जाके थोड़ी बहुत सूद लेने की कोशिश करेंगे, ये भी ड्यू टू बाई इलेक्शन ओनली। ठीक है, तो कोई भी हो सरकार की तरफ झुकाव होता है। अच्छा ठीक है। तो ये हम लोग इसी गांव में खड़े हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, और उसकी खूबसूरती यही है। एक तरफ कांग्रेस के भी समर्थक हैं, यहीं पर बीजेपी के भी समर्थक हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। बाकी हमारा काम तो महाभारत के नारद मुनि वाला है, हर जगह समाचार इनकी खबर इनको और इनकी खबर इनको पहुंचा देना। बाद बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, मालिक है, आप तय कीजिए कि बड़ौदा का क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।